पीसीएस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भविष्य विभाग। सबसे पहले देख लेते हैं इस पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे भविष्य विभाग में पहली नियुक्तियों के बारे में, साथ ही इसके स्थापना और उद्देश्य के बारे में। इसके बाद जानेंगे हरियाणा का रणनीतिक थिंक टैंक और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। हालिया खबरों के अनुसार हरियाणा सरकार ने 1 मई 2025 को नवगठित भविष्य विभाग में पहली नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा की है। यह विभाग भारत में अपनी तरह का पहला विभाग है। इसका उद्देश्य हरियाणा को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। बता दी कि सिंगापुर, फिनलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी भविष्य नियोजन और परिदृश्यों विश्लेषण पर केंद्रित सरकारी संस्थाएं पहले से स्थापित की हैं। अब जान लेते हैं भविष्य विभाग में पहली नियुक्तियों के बारे में। अमनीत पी कुमार आईएएस 2001 बैच को भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया है। ये मत्स्य पालन और अभिलेखागार विभागों के आयुक्त और सचिव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ यह अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी। वहीं आदित्य दहिया आईएएस 2011 बैच को निदेशक नियुक्त किया गया है। ये कार्मिक प्रशिक्षण एवं संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव, निदेशक प्रशिक्षण और जांच अधिकारी विजिलेंस के पदों पर कार्यरत होंगे। अब जान लेते हैं भविष्य विभाग के स्थापना और उद्देश्यों के बारे में। इस विभाग की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च 2025-26 के बजट भाषण में की थी। यह विभाग वैश्विक रुझानों का विश्लेषण, जोखिमों का पूर्वानुमान और सतत विकास के लिए रणनीतिक नीति निर्माण पर केंद्रित रहेगा। यह विभाग जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, आर्थिक लचीलापन, रोबोटिक्स, तकनीकी व्यवधान, जनसांख्यिकी बदलाव और आर्थिक संक्रमण के क्षेत्रों में कार्य करेगा। यह विभाग एक रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा जो जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और आर्थिक लचीलेपन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब जान लेते हैं हरियाणा के रणनीतिक थिंक टैंक के बारे में। यह विभाग राज्य के अन्य विभागों के साथ समन्वय कर भविष्य के लिए नीति निर्माण, अनुसंधान और रणनीतिक योजना तैयार करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिक्रियात्मक नीति निर्माण की बजाय सक्रिय और दूरदर्शी शासन को बढ़ावा देना है। साथ ही राज्य को जलवायु, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के लिए तैयार करना भी है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भविष्य विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस विभाग की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च 2023-24 के बजट भाषण में की थी। 2. इसका उद्देश्य हरियाणा को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।